हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। लास्ट पार्ट हमने देखता कि वांगडोंग युहाओ से मिलने आ गया था और उसके बाद हमने देखा था कि इनके बीच काफी सारे बातें हुई थी। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर युहाओ ने स्कूल के साथ सारी चीजों को सेटल कर लिया होता है, जिसके बाद वो वांगडोंग के साथ हेवन स्प्रिट एम्पायर की तरफ निकल गया था। ये स्प्रिट विंग्स तो इतने भी बुरे नहीं है, मुझे सच में काफी पसंद आए, और तो और इनकी रफ्तार भी काफी तेज है और यह वाकई में काफी बढ़िया है। तो युहाओ इसे बताता है इसे एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ सोल किंग के लेवल की स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, और फिर वांगडोंग इन विंग्स को बंद करके युहाओ के पास आ जाता है और इस चीज के लिए इसे थैंक यू भी कहता है। तो युहाओ कहता है, चलो ये चीज तो काफी बढ़िया हुई कि तुम अब स्पिरिट वेपन से ज्यादा नफरत नहीं करते हो जितना कि तुम पहले किया करते थे। और वांगडोंग कहता है, मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ कि मेरी फैमिली ने अभी भी स्पिरिट वेपन्स को अप्रूव नहीं किया है, तो जब तुम मेरी फैमिली से मिलो तब उनके सामने इस चीज को रिवील मत कर देना। तो युहाओ कहता है, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, और वैसे भी अभी भी मेरे पास कुछ है तुम्हें देने के लिए। और फिर युहाओ वांगडोंग को एक रिंग देने लगता है। तो वांगडोंग इसे देख के कहता है, युहाओ क्या तुम मुझे एक रिंग देना चाहते हो? और फिर युहाओ बड़े संभाल के इस रिंग को वांगडोंग को देने लगता है और कहता है, मिस्टेक मत करना, यह कोई ऑर्डिनरी रिंग नहीं है, बल्कि यह एक स्पिरिट स्टोरेज रिंग है। वांगडोंग मुंह बनाते हुए कहता है, तो अब भी यह एक रिंग ही, और देखो तो कि अंदर क्या है। ये तो एक काफी बड़ा स्टार लाइट सेफियर है। और इसे देख के वांगडोंग खुश हो जाता है और यह कहता है, ये कितना प्रेटी है और इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। और वैसे तुमने कब नोटिस किया? तो हमारा भोला सा युहाओ कहता है, क्या नोटिस किया? तो यह वांगडोंग को बताता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस रिंग को मेरे लिए अपने पास रखो, लेकिन काफी संभाल के, और इसके अंदर क्या है तुम किसी को भी देखने मत देना, क्योंकि इस रिंग के अंदर सिनेमून एम्पायर की रॉयल फैमिली का स्पिरिट डिवाइस के काफी बड़ा सीक्रेट है। और युहाओ के इन बातों को सुनकर वांगडोंग उदास हो जाता है और कहता है, तो तुम ये कह रहे हो कि यह रिंग मेरे लिए गिफ्ट नहीं है? तो इस पर युहाओ कहता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो विंग्स मेरा तुम्हारे लिए गिफ्ट था। और युहाओ की यह बात वांगडोंग को काफी बुरी लगती है और यह युहाओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर यह अपने विंग्स को निकाल के काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और जाते हुए कहता है, तुम तो काफी बड़े स्टूपिड हो, तुम बस देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। और इस तरफ हमारे भोले युहाओ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि वांगडोंग किस बात पे उदास गया है, और इस तरह वांगडोंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और यह चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ युहाओ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब मैं तुमसे दोबारा कभी बात नहीं करूँगा। और फिर वांगडोंग एक नजर मुड़ के युहाओ को देखता है, लगता है कि यह अब भी मुझे फॉलो कर रहा है। और फिर वांगडोंग काफी तेजी से आगे की तरफ जाते हुए कहता है, चलो अब आ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे चेज करते हो। और थोड़ी देर ट्रेवल करने के बाद वांगडोंग रुक जाता है और यह इन विंग्स की तारीफ करते हुए कहता है, यह विंग्स तो वाकई में काफी अमेजिंग है, क्योंकि इसमें मेरी ज्यादा सोल पावर खर्च नहीं हो रही है और मैंने कुछ ही देर में कई 100 किलोमीटर्स को ट्रेवल कर लिया है। और तभी इसे युहाओ पीछे नजर आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा धीरे धीरे आ रहा होता है, क्योंकि युहाओ काफी ज्यादा थक चुका था और इसकी सारी सोल पावर भी खत्म हो गई थी, जिस वजह से ये काफी बुरी तरीके से कांप रहा होता है। जिसके बाद यह नीचे गिर जाता है और जब वांगडोंग युहाओ को ऐसे गिरते हुए देखता है तो यह चौंक जाता है, और अब वांगडोंग को युहाओ की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। तो ये तुरंत ही उसकी तरफ जाने लगता है और काफी तेजी में जाता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। और युहाओ को पकड़ के यह मन में कहता है, मुझे माफ करना, मेरी सोल पावर तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जबकि तुम्हारी इतनी कम है, लेकिन तब भी मैंने तुम्हें फोर्स किया मेरे पीछे आने के लिए। मैं कुछ ज्यादा ही इम्पल्सिव हो गया था, तुम तो बस इतना चाहते थे कि मैं तुम्हारे लिए किसी चीज को संभाल के रखूं, और तो और तुमने यहाँ तक कि मुझे यह विंग्स भी दिए, तो फिर मैं कैसे तुम्हें इस तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ? और फिर वांगडोंग युहाओ को जमीन पर ले आता है, जहाँ पे यह अपनी सोल फोर्स को इसके अंदर डाल रहा होता है और यह कहता है कि हुआ युहाओ, क्या तुम ठीक हो? अब मुझे और ज्यादा डराओ मत, और मैं मानता हूँ कि यह सारी मेरी ही गलती है और मुझे उठकर तुमसे दूर नहीं जाना चाहिए था, और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को हर्ट नहीं करो। और इस तरफ युहाओ मन में कहता है कि ईमानदारी से कहूँ तो मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा परेशान करना चाहता था, और मैं पहले भी थकान की वजह से नहीं गिर था, लेकिन अगर मैंने अब तुम्हें ये बताया कि यह सब मजाक था तो ये काफी ज्यादा एम्बेरस होगा। और फिर युहाओ अपनी आंखों को खोल के कहता है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ,
और जरा सा रेस्ट करने के बाद ठीक हो जाऊंगा। और अब तो मैं और ज्यादा सोल फोर्स को मुझ में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अब तुम भी जरा सा रेस्ट कर लो। और फिर वांगडोंग तुरंत ही मान जाता है और युहाओ मन में कहता है ये तो अचानक से कितना ज्यादा विनम्र हो गया है। और इस तरफ वांगडोंग भी मुस्कुराते हुए मन में कहता है मैं खच ज्यादा ही जिद्दी हूँ और मैं इसे वापस से वो सेफियर लौटा सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने उस रिंग को अपने पास रख लिया तो इसे क्या उसकी परवाह होगी। और वांगडोंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से युहाओ किसी चीज को नोटिस करता है और ये तुरंत ही चौकन्ना होके बैठ जाता है और कहता है कि क्या तुमने वो शॉट सुना। और युहाओ को ऐसा करता देख वांगडोंग भी हैरान होता है और कहता है कि युहाओ क्या हो गया। तो युहाओ कहता है ये एक स्प्रिट कैनन की आवाज थी। और फिर युहाओ अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए कहता है मैं उस डायरेक्शन से करीब 1 लाख लोगों की ब्रीथिंग को सेंस कर सकता हूँ। और YUHAO की बात को सुन के वांगडोंग हैरान होता है और कहता है कि क्या सच में तुम ये भी सेंस कर सकते हो। और फिर युहाओ वांगडोंग का हाथ पकड़ के कहता है अपनी सोल पावर को मर्ज करके मैं अपनी स्पिरिट आई डिटेक्शन को इस्तेमाल करके मैं तुम्हें वो दिखा सकता हूँ जो मैं खुद देख रहा हूँ। और फिर युहाओ ऐसा ही करता है, यह वांगडोंग को काफी दूर की चीज को दिखाता है और ये कहता है मेरा पहली बार है जब मैं किसी सोल फोर्स यूजर्स की बैटल को इतने बड़े पैमाने पर देख रहा हूँ। और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर लोगों के 2 ग्रुप हैं और जो आगे वाला ग्रुप है उनमें करीब 100 लोग ही हैं जो कि सभी सोल फोर्स यूजर्स हैं, जबकि इनके पीछे हजारों लोगों की आर्मी का एक ग्रुप है और लगभग आर्मी ने सोल फोर्स यूजर्स को चारों तरफ से घेर लिया है। और हम देखते हैं कि सोल लोगों के ग्रुप में ज्यूजी और के होती है और ज्यूजी सभी से कह रही होती है कि सभी लोग टीके रहो, हमारी रेनफोर्समेंट जल्दी ही आ जाएगी। और ज्यूजी को देखते ही युहाओ इसे पहचान लेता है और कहता है कि यह तो वही है। और फिर कोई ज्यूजी और के से कहते हैं ये लोग कौन है, इनके बारे में हमने पहले भी तुम्हें बताया था। और इस तरफ वांगडोंग युहाओ से कहता है ठीक है अब हमें करना क्या है। तो युहाओ कहता है हमें वहाँ पे चलना चाहिए, शायद वो लोग वहाँ पे खतरे में हो। तो वांगडोंग मुस्कुराते हुए कहता है जब हम दोनों साथ हो तो क्या हम कभी भी किसी खतरे से डरे हैं। तो युहाओ कहता है जब तक कि मैं जिंदा हूँ तब तक मैं डेफिनेटली तुम्हें हट नहीं होने दूंगा। दोस्तों आपको ये बात कैसा लग रहा है, क्योंकि एक बार टेंशन ने भी XIWU वादा किया था कि वो XIWU का हिफाजत करेगा जब तक कि वो मरते दम तक उसके हिफाजत करेगा। आप लोगों ने तो सोल लैंड 1 में देखा ही होगा, टेंशन अपनी जिंदगी दाव पर लगाते हुए XIWU की रक्षा की थी। और फिर हमें इन दोनों ग्रुप्स के तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों ही ग्रुप्स एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक हमले कर रहे होते हैं, जिस वजह से दोनों ही साइड से काफी सारे लोग मर रहे होते हैं। और के जूजी से कहती है हम पहले ही इनसे घिर चुके हैं और हमारे पास सिर्फ 100 लोग ही हैं, जबकि हमारे दुश्मन के पास 1000 सोल्जर्स की एक आर्मी है और उनकी आर्मी में काफी सारे घुड़सवार भी हैं और उनके पास एक एलाइड सोल वेपन टीम भी है, जबकि दूसरी तरफ हमारे सारे सोल वेपन मास्टर्स काफी लंबे समय से पैदल ही हैं और उनमें से ज्यादातर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट भी हो चुके हैं और यह रेइंफोर्समेंट्स कब आने वाली है। और ऐसी सिचुएशन को देख के जसी को काफी गुस्सा आ रहा होता है और काफी बुरा भी लग रखा होता है, जिसके बाद जसी कहती है थोड़ा और टाइम लो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट्स में हमारी रेइंफोर्समेंट यहाँ पे आ जाएगी और सभी लोग टिके रहो, हम सभी ही जिंदा लौट के जाएंगे। और जूसी की इन बातों को सुनकर सभी लोग हैरान से होते हैं और कहते हैं कि क्या सच में हमारी रेइंफोर्समेंट जल्दी आ जाएगी। तो दूसरा कहता है कि हमें फोकस करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आज हम यहाँ पर मारे जाएंगे। और इस तरफ जूसी मन में कहती है इन सभी का मनोबल बनाए रखने के लिए मुझे इन सभी से ही झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि रियलिटी में रेइंफोर्समेंट को यहाँ पर पहुँचने में आधा घंटा लग जाएगा और क्या हम सच में तब तक टिक सकेंगे। और ज्यादातर चांसेस तो ये है कि आज हम सभी ही यहाँ पर मारे जाएंगे। और तभी एक बंदा दूरबीन से कुछ देखता है और कहता है कि ऐसा दिखता है कि दुश्मनों के साथ कुछ तो हो रहा है। और जब ये गौर से युहाओ और वांगडोंग को देखता है तो हैरान होते हुए कहता है वहाँ पर 2 लोग एनिमी की टेरिटरी में घुस रहे हैं और उनके पीछे जो विंग्स लगे हुए हैं वो सब्जियों की तरह बड़े ही आराम से दुश्मनों को काट रहे हैं, जैसे कि उनके पास असुरा के ब्लेड हो। और एक बंदा इन दोनों को नोटिस कर लेता है दुश्मन की साइड से और वो चिल्लाते हुए कहता है दुश्मन हमला कर रहा है। उससे पहले ही वांगडोंग और युहाओ काफी सारे लोगों को चीर फाड़ देते हैं, जिसके बाद ये इनके बीचों बीच आके खड़े हो जाते हैं। और इन दोनों को देख के कुछ पीपल गुस्से से कहते हैं इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर हमला करने की। और सभी लोग ध्यान रखना कि इनमें से बच के एक भी जिंदा जाना पाए और इन सभी को ही खत्म कर दो। और इस तरफ युहाओ वांगडोंग का हाथ पकड़ के कहता है वांगडोंग। तो वांगडोंग कहता है मैं जानता हूँ। और इस तरफ काफी सारे लोगों ने युहाओ और वांगडोंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है और यह चिल्लाते हुए कहते हैं
सभी इन पर हमला करो और इन दोनों को मार गिराओ। और फिर ये दोनों वापस एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्प्रिट फ्यूजन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद यह इन सभी के ऊपर स्प्रिट स्टॉर्म से अटैक कर देते हैं। और इन दोनों की इस स्प्रिट फ्यूजन एबिलिटी की वजह से इन सभी के ऊपर गोल्डन हैमर्स की बारिश होने लगती है और देखते ही देखते काफी सारे लोग मारे जाते हैं। और इस नज़ारे को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि 100 से ज्यादा सोल वेपन यूजर्स पलक झपकते ही सभी के सभी तुरंत ही मारे जा चुके हैं और सिर्फ इन दोनों ने ही सिचुएशन को पूरी तरीके से बदल दिया है। लेकिन आखिर यह कौन है? और इस तरफ के युहाओ को देख के पहचान लेती है और काफी खुश होते हुए ज्यूजी से कहती है, वो तो हुआ युहाओ है। ये कितनी बढ़िया बात है कि वो हम में से ही एक है। और फिर के ज्यूजी को युहाओ दिखाती है और फिर के दौड़ते हुए युहाओ और वोंग डोंग के पास चली जाती है और उससे पूछती है कि युहाओ तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो? जबकि जूजी युहाओ को देख के सोचती है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें दोबारा देखने तक जिंदा बचूंगी। जिसके बाद यह अपनी पुरानी बातों को याद करने लगती है और युहाओ पूछता है, जूजी क्या तुम सभी लोग ठीक हो? और युहाओ को यहाँ पे देख के जूजी काफी ज्यादा इमोशनल सी हो जाती है और इसके आंखों में भी आंसू आने लगते हैं और यह मन में कहती है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए? मैंने बस डिसाइड ही किया था कि मैं तुम्हारे बारे में पूरी तरीके से भूल जाऊंगी और मैंने सोचा था कि इस जिंदगी में तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। और तभी युहाओ कहता है, ज्यूजी यह समय रोने का नहीं है। और युहाओ की इस बात को सुने ज्यूजी अपने इमोशंस पर कंट्रोल करती है और कहती है कि मैं समझ गई। और यह मन में कहती है कि मैं इन लोगों के छोटे से ग्रुप की लीडर हूँ, इसलिए ये समय मेरे लिए इमोशनल होने का नहीं है। और युहाओ पूछता है कि यहाँ के सर्कमस्टेंसेस क्या है और तुम किन लोगों के खिलाफ हो? तो जूजी बताती है, ब्रिलियंट पाटिया आज किंग बनना चाहता है, इसलिए ही हमने इसमें हस्तक्षेप किया, लेकिन इन लोगों ने ही हमें घेर लिया और वैसे तो हमारी रेनफोर्समेंट यहाँ पर आधे घंटे में आ जाएगी। तो युहाओ कहता है, कोई ना, चलो हमें इन्हें तब तक संभालने दो जब तक कि वो यहाँ पर नहीं आ जाते हैं। और इस तरफ एक बंदा कहता है, वो दोनों रास्कल कितने ज्यादा एरोगेंट है और लगता है कि उन दोनों की वजह से हमारा मोरल काफी कम हो गया है और अब देख के ऐसा लगता है कि मुझे दखल देना ही होगा। मैं ब्रिलियंट किंग का सबसे बड़ा बेटा हूँ और गोंग एम्पायर का ग्रेट जनरल सीओ हुवांग हूँ। और फिर यह एविल तरीके से हंसते हुए कहता है, उस हील के ऊपर उस लड़की ने जो व्हाइट कपड़े पहन रखे हैं वो तो सन मून एम्पायर की प्रिंसेस है ना, और अगर हम उसे पकड़ सके तो यह उनके एम्पायर के लिए एक काफी तगड़ा चाटा होगा। और तुम सभी लोग अपने मिसाइल को इकट्ठा करो और उनकी अटैकिंग पावर को पूरी तरीके से खत्म कर दो। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ, कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो। गुड बाय, वेरी 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 गुड नाइट एंड गुड लवली नाइट।